हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का नया साल अच्छा हो। आप पढ़ाई के क्षेत्र में उन्नति करें और फिजिक्स के जो कंसेप्ट है वो समझ में। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है तरलों में यांत्रिक गुण। और इससे पहले हमने अध्ययन किया था दाब आधिक्य। और आज हम अध्ययन करेंगे केशिका नली। कैपिलरी ट्यूब। तो डियर स्टूडेंट, टुडे स्टडी अबाउट कैपिलरी ट्यूब। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने देखा कि जो दाब आधिक्य है एक्सिस प्रेशर, इस दाब आधिक्य जो उत्पन्न होता है वो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। दाब आधिक्य पृष्ठ तनाव की वजह से आता है। सरफेस टेंशन। और ये जो सरफेस टेंशन है वो आप जानते हो किसकी वजह से आता है? सहसंजक और आसंजक बलों के कारण आता है। और ये सहसंजक और आसंजक बल पाए जाते हैं अंतराण्विक आणविक बलों में। अब हमने ये भी देखा था कि जो अंतर आणविक बल होते हैं वो आकर्षण के भी होते हैं और प्रतिकर्षण के भी होते हैं। जब दूरी कम होती है तो आकर्षण होता है, दूरी बहुत कम होती है तो ये प्रतिकर्षण का होता है। और हमने ये देखा था जो अंतर आणविक आकर्षण प्रकृति के होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, संजक बल और आसंजक बल, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स। तो इस टॉपिक की छोटी सी फीलिंग मैंने आपके सामने पेश की है। और मेन जो अपना टॉपिक है वो तो है केशिका नली। कांच की ऐसी नली जिसकी त्रिज्या अति अल्प हो। कांच की ऐसी नली जिसकी त्रिज्या अति अल्प हो। देखो, केशिका यानी केस मीन्स बाल, यानी कांच की ऐसी नली जिसका आकार बाल के समान हो उसे हम क्या कहते हैं? केशिका नली। या कांच की ऐसी नली जिसकी त्रिज्या अति अल्प होती है उसे भी हम केशिका नली कहते हैं। कांच की ऐसी नली जिसकी त्रिज्या अति अल्प होती है उसे केशिका नली या कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। कांच की ऐसी नली जिसका आकार केस या बाल के समान होता है उसे भी हम केशिका नली कहते हैं। तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं
यदि आपको ये डिफिनेशन याद नहीं रहती है तो केस मीन्स बाल, ऐसी कांच की नली जिसका आकार केस के समान या बाल के समान होता है उसे भी हम केशिका नली या कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो कैपिलरी ट्यूब है उस कैपिलरी ट्यूब को हम जब किसी द्रव में डुबोते हैं तो इस कैपिलरी ट्यूब या केशिका नली में या तो द्रव ऊपर चढ़ता है या द्रव केशिका नली में नीचे उतरता है। तो द्रव के केशिका नली में ऊपर और नीचे जाने की घटना को हम केशिकात्व कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकात्व। अंग्रेजी में कहते हैं कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी, इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लासों में देखा था कि ये आपका कोई द्रव भरा हुआ है पात्र में, और ये कोई केशिका नली है या द्रव ही मान लेते हैं अपन, पहले द्रव भरा हुआ है। अब इस केश नली को जब हम द्रव में डुबोते हैं, इस केश नली को द्रव में डुबोते हैं तो यह पृष्ठ पर दाब मान लो कि PA है या PB है और यहाँ पर PA है। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ दाब अधिक होता है या दाब कम होता है। इस दाबांतर का जो अंतर होता है उसके तुल्य दाब आधिक्य होता है, उसके तुल्य दाब आधिक्य होता है, ये भी हम जानते हैं। अब जब इसमें दो स्थितियां होती हैं, केशिकात्व में दो स्थितियां होती हैं, या तो केशिका नली में द्रव ऊपर चढ़ेगा या द्रव नीचे उतरेगा। जब द्रव ऊपर चढ़ता है तो इसकी शेप इस प्रकार होती है, इसकी शेप इस प्रकार होती है। और जब द्रव नीचे उतरता है केशिका नली में, जब केशिका नली को द्रव में डुबोते हैं तो द्रव या तो ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है। इसमें जब द्रव नीचे उतरता है तो इसकी शेप कुछ ऐसे होती है। अब देखो, मैं ये चित्र इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में एक चीज पढ़ी थी, स्पर्श कोण या संपर्क कोण। जब द्रव और ठोस के स्पर्श बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये तो क्या हो गया, और ये आपका ठोस की स्पर्श रेखा हो जाएगी, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो यहां पर थीटा कितना आ रहा है, लेस देन 90 डिग्री। इससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो जब केशिका नली को हम द्रव में डुबोते हैं तो द्रव सदैव ऊपर चढ़ेगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो द्रव है वो कांच को भिगो देगा, जो द्रव है वो कांच को भिगो देगा। जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर है, जब हम द्रव और ठोस की संपर्क सतह पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ये तो आपकी द्रव की स्पर्श रेखा है, ये आपकी ठोस की है, तो यह एंगल जो बन रहा है थीटा, वो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अर्थात जो द्रव है वो ठोस को नहीं भिगोता है। अर्थात हम यूं भी कह सकते हैं
कि केशिका नली को द्रव में डुबोने पर जब द्रव नीचे उतरता है तो संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। तो आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। इसी बात को मैं लिख देता हूं। जब R त्रिज्या की केशिका नली को द्रव में डुबाते हैं तो केशिका नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं या कैपिलैरिटी कहते हैं। केशिकात्व या कैपिलैरिटी कहते हैं। R त्रिज्या की केशिका नली को रो घनत्व वाले R त्रिज्या की केशिका नली को रो घनत्व वाले द्रव में डुबाते हैं तो केशिका नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या द्रव के नीचे उतरने की घटना को हम केशिकात्व या कैपिलैरिटी कहते हैं। अब देखो तो दो स्थितियां हमने पढ़ी हैं, स्थिति नंबर फर्स्ट और स्थिति नंबर सेकंड। जब द्रव ऊपर चढ़ता है इसका अर्थ यह हुआ कि जो द्रव है वो कांच की सतह को भिगो देता है। जब द्रव कांच की सतह को भिगोता है अर्थात थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो दोनों केस है, द्रव कांच को भिगोता है या थीटा लेस देन 90 डिग्री है, दोनों एक चीज है तो द्रव ऊपर चढ़ता है तो द्रव केशिका नली में द्रव ऊपर चढ़ता है। तो दो बात हो गई, यदि द्रव कांच को भिगोता है तब भी द्रव ऊपर चढ़ेगा, या थीटा लेस देन 90 डिग्री है तब भी द्रव ऊपर चढ़ेगा। ये तो हो गया आपका केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, जब द्रव कांच की सतह को नहीं भिगोता है अर्थात थीटा ग्रेटर 90 है तो केशिका नली में द्रव ऊपर चढ़ता है। तो इसी चीज को मैं लेता हूं, जब द्रव कांच की सतह को नहीं भिगोता
है, अर्थात थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो केशिका नली में द्रव नीचे उतरता है। और उनकी ये चित्र है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक है। और देखो आज घड़ी भी कैसी शुभ है, हैप्पी न्यू ईयर भी है, टॉपिक का लास्ट डे भी है। केशिकात्व में द्रव उन्नयन सूत्र। देखो ये हमने पहले ही मान लिया है कि जो केशिका नली है उसकी त्रिज्या r है और उसे रो घनत्व वाले द्रव में डुबो जाता है। ये हमने पहले ही मान लिया है। तो मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट करने के लिए एक बड़ा चित्र बना लेता हूं। और वैसे केशिका नली बहुत छोटी होती है, परंतु समझाने के दृष्टिकोण से मैंने इसको बड़ा बनाया है। मैं कई बार सोचता हूं कि चित्र हम एडवांस बना दें तो थोड़ा समय बच जाएगा, परंतु उससे भी कई दिमाग में आती है कि सर देखो देख देख के बता रहे हैं, इसलिए मैं चित्र आपके सामने ही बनाता रहता हूं। अब देखो ये द्रव ऊपर चढ़ रहा है, तो जब ऊपर चढ़ता है तो इसकी शेप कुछ इस प्रकार होती है, यानी कि शेप जो होती है चंद्र तल की होती है। और इस चंद्र तल की त्रिज्या, ये द्रव का स्पर्श रेखा है और ये आपके ठोस की स्पर्श रेखा है और इसके मध्य एंगल थीटा है। और हम ये भी जानते हैं कि इस केश नली की जो त्रिज्या है वो हमने स्मॉल r मानी है और इसके घनत्व को हमने रो लिया है। ये हम पहले ले चुके इतना। अब देखो ये हम मान लेते हैं मना r द्रव के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या या वक्राकार पृष्ठ की त्रिज्या, या कहते हैं द्रव के चंद्र तल की त्रिज्या, द्रव के चंद्र तल की वक्रता त्रिज्या।
और टी द्रव का पृष्ठ तनाव, ये दो चीज अपन ने मान ली है। देखो स्टूडेंट्स, हम यह देख रहे हैं कि जो दाब आधिक्य होता है, मान लिया कि यहाँ पर बिंदु P पर दाब आधिक्य PB है और यहाँ पर बिंदु P दाब आधिक्य PA है, और हम ये भी जानते हैं कि द्रव के अंदर दाब आधिक्य ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है, और इसका जो दाबांतर होता है वो हम पहले भी निकाल चुके हैं। जैसे मान लो कि ये एक साबुन की बुलबुले की त्रिज्या है क्योंकि साबुन के बुलबुले में दो पृष्ठ होते हैं, यहाँ पर A, B और C हमने माना था, तो इस और इसके मध्य दाबांतर क्या था, PA माइनस PB बराबर 2T/R। यदि पृष्ठ तनाव R है तो 2T/R। तो चित्र अनुसार या हम जानते हैं PA माइनस PB बराबर 2T अपॉन इसकी वक्रता कितनी है, R। जो अर्ध तल की वक्रता त्रिज्या वो R है, और केशिका नली की त्रिज्या है वो स्मॉल r है। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। हम ये भी मान लेते हैं कि इस केशिका नली में जो द्रव ऊपर चढ़ता है उसकी द्रव के मुक्त पृष्ठ से ऊंचाई h है। यदि यहाँ पर दाब PB है तो इसके समांतर दाब भी क्या होगा, PB, और यहाँ पर PA, और यहाँ पर भी क्या होगा, PB और PA, यहाँ पर भी PB और PA। ये बिंदु है तो इसके समांतर PB होगा, ये बिंदु के समांतर भी PA होगा, यहाँ पर भी PA और PB। संगत बिंदुओं पर दाब समांतर होता है, संगत बिंदुओं के दाब समान होता है, संगत समांतर बिंदुओं पर दाब समान होता है। अब आप में कंफ्यूज होगी, द्रव के ऊपर चढ़ने पे PB PA है तो द्रव की मुक्त पृष्ठ पर दाब सदैव समान होता है और अंदर की ओर भी दाब सदैव समान होता है, और इन दोनों के मध्य दाबांतर जो होता है वो 2T/R होता है। ये हमने सूत्र से पहले ही ज्ञात कर लिया है। अब H ऊंचाई पर दाब आधिक्य बराबर दाबांतर। पुनः चित्र अनुसार द्रव स्तंभ पर दाब आधिक्य बराबर देखो द्रव स्तंभ पर दाब आधिक्य, इस ऊंचाई h की वजह से द्रव स्तंभ पर दाब आधिक्य क्या जानते हैं, दाब आधिक्य रो GH। यदि ऊंचाई h है तो रो GH, h में तो रो GH1, h2 है तो रो GH2, ये हमने पहले पढ़ा है। तो चित्र था द्रव स्तंभ पर दाब आधिक्य बराबर पृष्ठ तनाव के कारण दाबांतर, पृष्ठ तनाव के कारण दाबांतर। जो दाबांतर होता है वही दाब आधिक्य होता है, जो दाबांतर होता है वही दाब आधिक्य होता है। यदि कोई बच्चा इस वीडियो को अभी देख रहा है तो पिछली वीडियो जाके देख ले तो और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो द्रव स्तंभ पर दाब आधिक्य, तो द्रव स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, हमने h मानी है, तो दाब आधिक्य कितना हो जाएगा, रो GH, और दाबांतर कितना है, PA माइनस PB, इक्वेशन नंबर 2।
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 वह 2 से दोनों की एक साइड बराबर है, तो दूसरी साइड भी क्या होगी, रो जी एच बराबर 2t/r। तो डेट सिंप्लाइज एच बराबर 2t रो जी आर। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो, इससे साफ स्पष्ट है कि यदि पृष्ठ तनाव बढ़ रहा है तो द्रव की ऊंचाई बढ़ेगी। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो यदि पृष्ठ तनाव कम अधिक होता है तो ऊंचाई भी कम अधिक होगी। द्रव का घनत्व कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी, द्रव घनत्व अधिक होने पर ऊंचाई कम होगी। इसी प्रकार जो गुरुत्वीय त्वरण है, जी का मान कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी, जी का मान अधिक होने पर ऊंचाई कम होगी। और ऐसे कैश नल की त्रिज्या कम होगी तो ऊंचाई अधिक होगी, और त्रिज्या ज़्यादा बड़ी होगी तो ऊंचाई कम होगी। इसे हम कहते हैं जूनियर नियम। जूनियर नियम। केशिका नली की त्रिज्या कम होती है तो ऊंचाई अधिक होगी। जब केशिका नली की त्रिज्या कम या अधिक होती है तो द्रव स्तंभ की ऊंचाई क्रमशः, देखो त्रिज्या कम होती है तो ऊंचाई अधिक होगी, और त्रिज्या अधिक होती है तो ऊंचाई कम होगी। यही जूनियर नियम है। यही जूनियर नियम है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं चाहूँ तो हमने जो चंद्र तल की त्रिज्या मानी है वो आपकी आर मानी है, कैपिटल आर मानी है, और ये एंगल आपका थीटा है। ये वाला एंगल थीटा है, हम ये जानते हैं क्योंकि ये क्या है, संपर्क कोण है। द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण को संपर्क कोण कहते हैं। अब देखो, किसी वृत्त पर यदि कोई हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, और ये क्या है, थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 90 होगा ना। देखो, इस चीज़ को मैं समझाने के लिए एक अलग से चित्र बनाता हूँ, ताकि थोड़ा बड़ा बनाऊंगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये थोड़ा सा अपने क्या इसमें
ये इसकी त्रिज्या r। थोड़ा सा इस पर दिखाने के लिए मैं इसको लंबा खींच देता हूं। ये क्या है, चंद्र तल की त्रिज्या r, और ये वाली दूरी है वो है आपकी केशिका नली की त्रिज्या। अब ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है और ये 90 है, तो आपका ये एंगल कितना होगा? देखो ये आपका स्पर्श कोण है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और फिर ये आपका 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब जब ये एंगल थीटा है तो कोस थीटा बराबर आधार बटावा कर्ण। आधार कितना है आपका? r। कर्ण कितना है? कैपिटल R। तो डेट सिंपलाइज r बराबर r अपॉन कोस थीटा। समीकरण नंबर 4। बस ये बात समझ में आनी चाहिए थी। जो अपन ने पिछली बार चित्र गलत बना दिया था वो इस प्रकार बनेगा। चंद्र तल की त्रिज्या या द्रव के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल R है और केशिका नली की त्रिज्या R है। तो ये हम जानते हैं कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री होती है। ये थीटा है, ये 90 प्लस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये 90 माइनस थीटा 180 में से जब हम घटाएंगे तो ये कितना आएगा? थीटा। अब जो कोष्टा ये है तो आधार बटा कर्ण, तो आधार r है, कर्ण r है, तो r बटा कैपिटल R। तो कैपिटल R जो हमने चंद्र तल की त्रिज्या मानी है या चंद्र तल का वक्र पृष्ठ माना है या वक्रता त्रिज्या मानी है, उसका मान हमने निकाल लिया r अपॉन कोस थीटा। समीकरण नंबर 3 वह 4 से, समीकरण नंबर 3 वह 4 से ऊंचाई h, दर स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 2t अपॉन रो जी। कैपिटल R का मान रखेंगे स्मॉल r, तो कोष्ठक का चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ये आपका मान आ गया फाइनली निकल कर। अब जो यहाँ थीटा है, थीटा क्या है? थीटा जो है वो द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु, द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण थीटा है। तो इसका मतलब जो द्रव स्तंभ की ऊंचाई है वो स्पर्श कोण पर भी निर्भर करती है। द्रव तल की जो ऊंचाई है वो स्पर्श कोण पर भी निर्भर करती है। अब मान लो यदि मैं यहाँ पर H अनुक्रमणानुपाती T, H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। R क्या है? केशिका नली की त्रिज्या। T क्या है? द्रव का पृष्ठ तनाव। इनके मध्य ग्राफ खींचूं तो ये ग्राफ तो आपका इस प्रकार आएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया H, ऊंचाई ले ली इसकी, और यहाँ पे ले लिया मैंने पृष्ठ तनाव। तो ये ग्राफ तो एक सीधी सरल रेखा आती है जिसे हम लिखते हैं H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T। जैसा T होगा वैसा H होगा। T कम है तो H कम होगा, T ज़्यादा है तो